हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत बैठे थककर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है ये जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देखेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज 27 नवंबर 2023, टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 150वां। अगर आपने अभी तक पिछला एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं और आज ये पहली कक्षा ले रहे हैं तो ये कक्षा पूरी देखने के बाद वो भी अलग अलग मैंने वीडियो की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वो भी आप जरूर देखें ताकि आप सभी को इम्पोर्टेंट जानकारी और प्लस जो भी हमारे शॉर्ट वीडियो आते हैं वो भी जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैं आप सभी के लिए स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर करने जा रहा हूं, तो आप वो भी जरूर देखें। और इसके अलावा हमारे जो कम्युनिटी टैब है या कम्युनिटी पोस्ट है वहां पर जाकर भी जरूर देखें, क्योंकि वहां पर प्रतिदिन एक क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर भी आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। इसमें हम विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर शामिल करेंगे, प्लस हम शामिल करने वाले हैं स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी इसी के वीडियो के अंदर शामिल करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो है WHO और आयुष मंत्रालय पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ करेगा। तो आपको ये बताना है WHO जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। पहले तो इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 के अंदर, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है जेनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड जेनेवा के अंदर। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसके अलावा आयुष मंत्रालय, आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है, AYUSH, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, ए मतलब आयुर्वेद, वाई मतलब योगा, यू मतलब यूनानी, एस मतलब सिद्ध और एच का मतलब होम्योपैथी। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है आयुष की, ये भी ध्यान रखना। और वर्तमान में आयुष मंत्री कौन है, तो ये सर्वानंद सोनोवाल है ये आप सभी को ध्यान रखना। और पहली बार अब चिकित्सा क्षेत्र में, किसमें, मेडिसिन में वैश्विक ग्लोबल जो एक समिट हो रही है, ग्लोबल समिट हो रही है, तो इसका आयोजन अब कहाँ पर होगा, ये भारत में होगा, पर होगा कहाँ पर। ऑप्शन ए है पुणे महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गांधीनगर गुजरात, ऑप्शन सी है बेंगलुरु कर्नाटक और ऑप्शन डी है जयपुर राजस्थान। तो इसका आयोजन कहाँ पर होगा, तो इसका आयोजन होगा वो होगा गांधीनगर गुजरात के अंदर, ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो विशेष तौर पे ये इतना एक क्वेश्चन है कि इसका आयोजन पहली बार हो रहा है और वो भी भारत के अंदर हो रहा है, और कौन कौन सी 2 बड़ी संस्थाएं हैं वो मैंने आपको बता दी और उसके बारे में जानकारी बता दी। और इसके अलावा पुणे महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर सैनिक स्कूल है, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहते हैं और ये कर्नाटक की राजधानी है। और इसके बेंगलुरु के यहाँ पर कैंपगौड़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कैंपगौड़ है, ये भी बेंगलुरु के अंदर है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसके अलावा जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, और जयपुर की हाल ही में आपको पता होगा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था, वो मैंने आपको बताया था कि मतलब कौन सा था, क्या ये 298 था या कुछ और था, ये आपको सही मुझे बताना है। और जयपुर गुलाबी नगर भी कहते हैं और राजस्थान की राजधानी है। तो ये थोड़ा सा विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है, जयपुर परकोटा 2019 में किया गया, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। तो ये पहला क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में ICSIR और NBRI ने लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की है, तो आपको पता होगा इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, सेंटर साइंस मतलब इंस्टीट्यूट ऑन, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, इसकी होगी काउंसिल ऑफ साइंस इंडियन रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसके द्वारा हाल ही में एक कौन सी लोटस मतलब कमल की एक किस्म लॉन्च की गई है, तो उस किस्म का नाम बताना है। ऑप्शन ए है वो है आपका निहार, ऑप्शन बी है नमो 108, ऑप्शन सी है गंगा और ऑप्शन डी है PBWRS1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए नमो 108, ये आपको ध्यान रखना। और इसके ये थोड़ा सा ध्यान रखना CSIR, ये इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, और ये किस्म का नाम क्या है ये भी ध्यान रखना। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। नौवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ होगा, आपको ये बताना है। नौवा भारत इंटरनेशनल विज्ञान महोत्सव मतलब इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर होगा। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो कहाँ पर होगा, तो इसका आयोजन होगा वो होगा हरियाणा के अंदर।
और कौन से नंबर का है, तो 9th क्रम का, ये भी आप सभी को थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा केरल की उपस्थित है और गुजरात और कर्नाटक। गुजरात की मैंने हाल ये बता दी थी। और इसके अलावा केरल में कौन सी योजना स्टार्ट हुई थी, तो केप फोन योजना है, ये केरल से संबंधित ध्यान रखना। और कर्नाटक कैंपगोड वाला मैंने बेंगलुरु वाला ये आपको फैक्ट बता दिया। इसके अलावा हरियाणा में किसकी सरकार है, तो बीजेपी सरकार है और मनोहर लाल खट्टर वहाँ के अभी वर्तमान में सीएम है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में लॉन्च एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट का चौथा जहाज कौन सा है? ऑप्शन ए है वो है एड्रेस, ऑप्शन बी है अन्नाला, ऑप्शन सी है वो है अजदीप और ऑप्शन डी है अमीनी। तो कौन सा है जो मतलब लॉन्च किया गया एंटी सबमरीन वेलफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट का चौथा जहाज? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर जो आपको डी दिखाई दे रहा है एमिनी, ये इसका चौथा जहाज है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और पहला कौन सा है, जो एड्रेस है ये पहला है, अर्नाला है ये दूसरा है, और थर्ड है वो अदीप, और चौथा है ये तीनों चारों एक ही क्रम में लिखे हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। और किसका है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट का चौथा जहाज है, ये आपको ध्यान है। तो ये थे 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको विश्व भारत का करंट अफेयर बताया है। अब हम राजस्थान के करंट अफेयर की ओर बढ़ेंगे। तो आज का जो 5वां क्वेश्चन है वो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय ने नए साल में थार महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? आपको ये तारीख बतानी है कि जो मतलब नए साल में है वो थार महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया। पहले तो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में नए साल में थार महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? ऑप्शन ए है वो है 5 से 7 जनवरी 2024, ऑप्शन बी है वो है 22 से 24 जनवरी 2024, और ऑप्शन जो आपको सी दिख रहा है 13 से 16 जनवरी 2024, और ऑप्शन जो डी दिख रहा है वो 1 से 5 जनवरी 2024। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो ऑप्शन नंबर बी 22 से 24 जनवरी 2022 के अंदर 2024 के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। किसका? थार महोत्सव का, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और थार महोत्सव विशेष तौर से कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसके अलावा छठा क्वेश्चन, हाल ही में एस्ट्रो हिंद 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? आपको ये बताना है वो स्थान कौन सा है जहाँ पर एस्ट्रो हिंद, कौन कौन से 2 देश है इसमें एस्ट्रो हिंद में? तो एस्ट्रो हिंद में 2 देश है, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हाल ही में आपको पता होगा वर्ल्ड कप जीत के लेकर गई थी, और फाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही था। तो अब इसका आयोजन कहाँ पर किया जाए? एस्ट्रो हिंद 2023 का ये सेकंड संस्करण है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। ऑप्शन ए है वो है बीकानेर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है जयपुर, और ऑप्शन डी है जैसलमेर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बीकानेर। बीकानेर में कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा महाजन फायरिंग रेंज जो बीकानेर के अंदर है, वहां पर ये आयोजन किया जाएगा, और ये सेकंड एडिशन है, ये भी आप सभी को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा जैसलमेर को आपको पता होगा नए जिले बनने के कारण अलग इसका स्टेटिक जीके बनेगा, वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो ये थे आज के कुल 6 क्वेश्चन करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके, और राजस्थान के करंट अफेयर प्लस राजस्थान का स्टैटिक जीके। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी जरूर कर लेना इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।